ये इंडोनेशिया की नई फोक हॉरर फिल्म रूहानी लालटेन की कहानी है। कहा जाता है कि पिछली सदी में इंडोनेशिया में कुछ पंडित लोग खास लालटेन का इस्तेमाल करते थे। इसे आत्मा वाली लालटेन कहा जाता था। माना जाता था कि जब ये लालटेन जलती है तो इसमें आत्माएं आकर परछाइयों पर काबू पा लेती है और उसी से लोग भविष्य की बातें जान लेते थे। कहानी शुरू होती है पुराने जमाने के एक छोटे कस्बे से। अंशु नाम की औरत अपने बेटे को लेकर सुबह सुबह कब्रिस्तान में पूजा करने जाती है। तभी उसका बेटा खेलने खेलने पीछे की तरफ भैंसों के गड्ढे तक पहुँच जाता है। वहाँ उसे मिट्टी में दबा हुआ एक पुराना तेल का दिया मिलता है। जैसे ही माँ उसे हाथ लगाती है, अचानक आसमान में बिजली कड़कने लगती है और कब्र पर जलाई गई अगरबत्तियां अजीब तरह से और तेजी से जल उठती है। शाम तक बेटा उस दिए को अपनी बाहों में कसकर पकड़े रहता है। माँ उसे सुलाने के लिए वही दिया जला देती है और मजाक मजाक में खरगोश की कहानी सुनाते हुए आखिर में पति की आवाज निकाल कर कहती है, पापा वादा करते हैं घर में माँ का अच्छे से ख्याल रखना। चलो पक्की कसम। उसे क्या पता था कि ये मासूम सा डायलॉग आगे जाकर पूरी फिल्म का सबसे डरावना इशारा बनेगा। अगली सुबह अंशु ने अपनी भाभी में को बुलाया। वो गाँव की आखिरी तांत्रिक थी जो अजीबोगरीब बीमारियों और अदृश्य ताकतों का इलाज करती थी। लेकिन जब तक वो आती बच्चा बेसुध पड़ा रहता। चाहे उसे कितनी भी आवाज दी जाती वो आंख नहीं खोलता और वो पुराना दिया उसकी छाती से ऐसे चिपका हुआ था कि कोई छूने की कोशिश भी करे तो बच्चा जोर जोर से रोने लगता। यहीं से असली डरावनी कहानी की शुरुआत होती है। शुरू में मीरा को कोई बड़ी समस्या नहीं लगी, इसलिए उसने बस कुछ शांत करने वाली जड़ी बूटियां लिखती। लेकिन कुछ दिन बाद कस्बे में एक बड़ा आयोजन हुआ। जंग जीतकर सैनिक गांव लौटे, कोई पूरे बदन के साथ तो कोई हाथ पांव खोकर। इसीलिए गांव में ज्यादातर औरतें बच्चों के साथ अकेली रह रही थी। अंशु ने चारों तरफ पूछताछ की मगर अपने पति का कोई पता नहीं चला। शाम तक इंतजार करने के बाद वो बेटे को लेकर घर लौट रही थी। आखिरी जंगल की पगडंडी पार करते हुए अचानक अजीब घटना घटी। पीछे से बेटे की आवाज आई, माँ रुको। अंशु ने पलटकर देखा तो पूरा शरीर कांप गया। उसके सामने एक कंकाल खड़ा था जो अगले ही पल काली धुआं बनकर उसकी पीठ पर चढ़ने लगा। साफ समझ आ रहा था कि ये कोई साधारण आत्मा नहीं बल्कि बेहद अश्लील और खतरनाक दानव था। वो जोर जोर से छटपटाने लगी और अचानक नींद से जाग उठी। पर जागने के बाद भी उसे साफ महसूस हो रहा था कि कोई अदृश्य ताकत उसे छू रही है। कमरे में न कोई इंसान था न कोई परछाई, बस उसका बेटा जो अकेले ही अंधेरे में किसी अदृश्य साए से लगातार बातें कर रहा था। ये नजारा देख माँ बिल्कुल हैरान रह गई। उसने बेटे से पूछा, तू किससे बात कर रहा है? बेटा बोला, पापा से। माँ को लगा शायद उस रात जब उसने पति की आवाज निकालकर बेटे को सुलाया था उसी वजह से अब बच्चा परछाई को ही पिता समझ रहा है। उसने ध्यान नहीं दिया और फिर से लालटेन की रोशनी में बेटे को सुलाने लगी। लेकिन अगली सुबह हालात बदल गए। अब माँ ही अजीब तरह से बीमार महसूस कर रही थी। बेटा बाहर से खिचड़ी लेकर आया तो उसे लगा कि बच्चा बड़ा समझदार हो गया है, मगर जैसे ही उसने कुछ कौर खाए स्वाद अजीब लगा। ध्यान से देखा तो कटोरे में एक जिंदा पीली सांप जैसी बाम मछली छिपी हुई थी। उसी समय गांव में घूम रही मीरा के पास एक औरत मदद मांगने आई। उसका बड़ा बेटा सुबह से बिस्तर पर पड़ा था, बिल्कुल निढाल। मीरा ने देखा तो हैरान रह गई। असल में पिछली रात लड़का खेत से बाम मछलियाँ पकड़ने गया था ताकि बाजार में बेचकर घर चला सके। लेकिन सुबह वो नदी किनारे बेसुध मिला। घर लौटने पर हालत और बिगड़ गई। कभी झटके आते कभी सांसें अटकती। मीरा ने समझ लिया कि लड़के की आत्मा का हिस्सा छिन गया है। उसकी 7 आत्माओं में से अब सिर्फ 5 बची थी और वो भी पूरी तरह उसकी अपनी नहीं थी। बाकी आत्मा वापस बुलाने के लिए मीरा ने तुरंत घर के दरवाजे पर पूजा का आसन जमाया और तांत्रिक विधि शुरू कर दी। मीरा ने लड़के की छाती पर तांत्रिक चिन्ह बनाए, दोनों हाथ बांध दिए और फिर मंत्र जलाए। शिष्य फूलों के डंडियां हिलाते रहे और आखिरी चरण में उसने एक लकड़ी की टहनी से पुआल के पुतले को पीट पीट कर आग लगा दी। तभी बच्चे के शरीर से निकली बुरी ताकत पूरी तरह गायब हो गई। लेकिन सवाल ये था कि गांव में ऐसी अशुद्ध चीज आई कहां से? मीरा को तुरंत अंशु के बेटे का ख्याल आया। जब वो उसके घर पहुंची तो देखा बच्चा तो होश में आ गया है मगर हालत ठीक नहीं। अंशु ने पिछली रात की सारी बातें बताई। मीरा ने सुना तो दिमाग में सीधे एक पुरानी कथा ताजा हो गई। उसने कहा, मुझे शक है कि ये वही रूहानी लालटेन है। पहले कई पंडित लोग इसका इस्तेमाल करते थे। इससे आत्माएं बुलाकर दीवार की परछाई में दिखती थी और सिर्फ एक रात तक रहकर अगले दिन सूरज निकलने पर गायब हो जाती थी। उस दौरान वो गुप्त बातें बता देती थी। लेकिन जैसे जैसे इसे बार बार इस्तेमाल किया गया साधक की उम्र धीरे धीरे कम होने लगती थी। इसी वजह से ये काम लगभग खत्म हो गया। मीरा ने निश्चय किया, मुझे उस लालटेन को अपने पास लाना होगा। लेकिन जब उन्होंने बच्चे को ढूंढना शुरू किया तो हैरानी हुई। पूरा दिन तलाशा मगर वो कहीं नहीं मिला। बस उसी लालटेन के फटे पुराने अवशेष जमीन पर पड़े थे। गिरे हुए दिए के निशान पकड़ते करते मीरा एक बांसों के जंगल तक पहुंची। वहीं अंशु का बेटा बिना हिले डुले बैठा था। मीरा पास गई और बोली, याद है मुझे? मैं तेरी बुआ हूँ, जागो। कुछ देर की खींचतान के बाद बुरी आत्मा पीछे हट गई और बच्चा संभल गया। फिर मीरा ने वही पुराना तेल का दिया जलाया, मंत्र पढ़े और खुद को एक अंधेरी दूसरी दुनिया में पहुंचा दिया। चारों तरफ घना अंधेरा था और असंख्य भटकी हुई आत्माएं मंडरा रही थी। सुबह होते ही अंशु को बेटे की आवाज ने जगा दिया। वो जिद कर रहा था कि उसे वही पुराना दिया वापस चाहिए। माँ समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। तभी अचानक उसका पति शंकर फौज से घर लौट आया। उसने सोचा कि अब तो परिवार का मिलन होगा, मगर बेटे ने सामने ही कह दिया, ये मेरे पापा नहीं है। शंकर के मन में टीस उठी। उसने माँ से पूछा, तुमने मेरा इंतजार क्यों नहीं किया? मैं तो बस एक बार माँ से मिलना चाहता था। पछतावे में उसने जेब से छोटा सा खिलौना निकाला जो वो बेटे के लिए लाया था। मगर तभी बच्चा चीख पड़ा, तू मेरा बाप नहीं है, मेरा असली बाप कोई और है। ये सुनकर शंकर का खून खौल उठा और गुस्से में उसकी आंखें लाल हो गई। शंकर गुस्से में बेटे से चीखा, फिर तेरा बाप कौन है? बच्चा बोला, वो जिसने मेरे लिए कागज का लालटेन बनाया था। घर लौटते ही अंशु अपने पति को खुश करने के लिए तैयार रच धज कराई। उसने प्यार से हाल चाल पूछा, लेकिन शंकर के चेहरे पर झुंझलाहट थी। जैसे ही पत्नी कपड़े बदल
बदलने अंदर गई, उसके दिमाग में शक की गंदगी भर गई, मानो पड़ोसी के साथ उसका रिश्ता हो। अंशु सफाई देने लगी, तुम क्या कह रहे हो? शंकर कर जा, अब क्या बचा है समझाने को? मेरी माँ ने सब देखा था, इसीलिए तो मर गई। और ये लड़का, क्या ये वाकई मेरा बेटा है? गुस्से में उसने पत्नी को घर से निकाल दिया। गांव की रूढ़िवादी सोच में औरत की ईस्ट जान से भी बड़ी मानी जाती थी। बेइज्जती और टूटे मन के साथ अंशु सीधा पहाड़ी किनारे जा पहुंची। उधर उसका बेटा चुपके से पीछे पीछे आया और दूर से पुकारता रहा, माँ रुक जाओ, लेकिन उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि माँ तक पहुंची ही नहीं। आखिरकार टूट चुकी अंशु ने खुद को खाई में झोंक दिया। बेटा चिल्लाता हुआ मदद मांगता रहा, चाचा मेरी माँ को बचाओ। लेकिन जब तक पिता और बेटा वहाँ पहुँचे, नीचे सिर्फ सन्नाटा बचा था। माँ कहीं दिखाई नहीं दी। रात ढलते ही अंशु का बेटा दीवार की ओर देखकर प्रार्थना करने लगा, पापा माँ को वापस ले आओ। ये दृश्य शंकर ने अपनी आंखों से देखा और तभी उसे एहसास हुआ कि उसने पत्नी पर गलत इल्जाम लगाया था। पछतावा तो हुआ, मगर देर भी हो चुकी थी। इसी बीच मीरा वापस आई। उसे वो लालटेन चाहिए थी जो कुछ दिन पहले उसने अपने पास रखी थी, लेकिन अजीब तरह से वो फिर से बच्चे के हाथ में लौट आई थी। मीरा ने बताया कि जिस दिन अंशु ने खाई में छलांग लगाई थी, उसी समय वो नदी किनारे मंत्र जप कर रही थी और उसने देखा था अंशु मरी तो नहीं, मगर उसकी 3 आत्माएं और 7 प्राण छिन चुके थे। अगर सूरज निकलने से पहले उसे नहीं बचाया गया तो कभी वापस नहीं लाई जा सकती। मीरा ने लालटेन निकाली, उस पर लाल कपड़ा बांधा और दोबारा उसी अंधेरी दुनिया में प्रवेश किया। वहाँ उसे सफेद कपड़े पहने अंशु दिखाई दी, लेकिन उसी पल काला रहस्यमयी साया फिर सामने आ गया। असल में इस काले आत्मा का मीरा से पुराना रिश्ता था। कुछ साल पहले जब वो जिंदा था, उसने गाँव वालों को भड़काया था कि एक गर्भवती और अकेली औरत चरित्रहीन है। बिना सफाई का मौका दिए उसे स्वर का पिंजरा बांधकर नदी में डुबो दिया गया। उस समय मीरा कुछ कर नहीं पाई थी। आज सच्चाई सामने थी। वही शख्स अब एक दुष्ट आत्मा बन चुका था। मीरा गुस्से से चीख उठी, हाँ वही तू है, तू ही है जिसने मोर्चे पर लड़ रहे सिपाही की पत्नी को मार डाला था, उसकी इज्जत भी छीनी और जिंदगी भी। मीरा ने काले साए को ललकारा, मरने लायक तो तू ही है। गांव का चौकीदार भी आधी रात उसे चोरी छुपे घूमते देख चुका था। थोड़ी ही देर बाद जब मृत औरत की आत्मा विलाप करती नजर आई तो गांव वालों ने उस आदमी को घेर लिया। भागते भागते वो पहाड़ की ढलान तक पहुंचा और बचने का कोई रास्ता न देखकर खुद को चाकू मार लिया। उसी दिन से उसकी आत्मा और मीरा के बीच गहरी दुश्मनी शुरू हुई। अब वही आत्मा बच्चे के लालटेन के सहारे दोबारा लौट आई और गांव में आतंक मचाने लगी। उसी समय 3 निडर नौजवान पुराने कब्रिस्तान में आत्मा बुलाने का खेल खेलने लगे, लेकिन जिस आत्मा को बुलाना चाहते थे उसकी जगह वही शैतान औरतों का सताने वाला दुष्ट आत्मा आ गया। दूसरी ओर मीरा ने घर पर पूजा का मंडप सजाया। उसकी दुश्मनी उस आत्मा से इतनी पुरानी थी कि वो खुद अंशु को बचाने के लिए दूसरी दुनिया में नहीं जा सकी। मजबूरी में उसने शंकर की आत्मा को शरीर से बाहर भेजा ताकि वो पत्नी तक पहुंच सके, लेकिन उसी समय दुष्ट आत्मा बच्चे के शरीर में घुसकर हमला करने आ गया। जैसे ही वो दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ, मीरा ने पहले से बिछाया जाल चालू कर दिया, फिर एक टहनी निकालकर उसे ताबड़तोड़ पीटना शुरू किया। वो तड़पता रहा तब तक जब तक हिलना डुलना बंद नहीं कर दिया। मीरा को लगा कि जीत मिल गई है, मगर असलियत ये थी, ये सब उसकी चाल थी। आत्मा बस मरने का नाटक कर रही थी। जेब से अचानक निकले मुट्ठी भर चावल ने लड़ाई की रफ्तार थोड़ी धीमी कर दी। तभी शोर सुनकर छोटा लकी अंदर आ गया। उस पल से जब उसने तेल का दिया उठाया था, वो हमेशा यही मानता रहा कि बंटी ही उसका असली पिता है। दरअसल उसी बच्चे की रोज दिया जलाने की आदत ने मुझे आज तक ताकत दी। उधर परलोक में भटकते रहे शशांक को अपनी माँ की आत्मा मिल गई। माँ के सहारे उसे पत्नी की जगह का पता चला। वो गुफा में पहुंचा तो वहाँ उसे अंजलि मिली, लेकिन माया अब हारने लगी थी। आखिरी पल में शशांक के हाथ लाल कपड़े वाला ताबीज आ गया। सिर पर बांधते ही उसने बंटी की ताकत को दबा दिया। माया जैसे ही लकी को ढूंढते बाहर निकली, तभी शशांक अचानक उठ बैठा। वो आवाज आई, तुम हो? लेकिन ये शशांक नहीं था, बल्कि बंटी का वश चढ़ा हुआ शरीर था। उसी पल माया की सांसें हमेशा के लिए थम गई। इधर आत्माओं की दुनिया में शशांक और अंजलि घर लौट ही रहे थे कि रास्ते में माम बेटी ने रोक लिया। वही औरत जिसे पहले बंटी ने जबरदस्ती सताया था, और साथ खड़ी छोटी बच्ची दरअसल उसकी ही बेटी थी। हकीकत में लौटते वक्त सिर्फ अंजलि ही वापस आ पाई, लेकिन उसने अनीता और उसकी बेटी की आत्मा को भी साथ ला दिया। उनका मकसद साफ था, जिससे दुश्मनी है उसका हिसाब चुकाना ही है, चाहे सामने भूत ही क्यों न हो। लंबी लड़ाई के बाद माम बेटी ने मिलकर बंटी को उसकी ही परछाई में कैद कर आग के बीच बांध दिया। उसी समय अंजलि ने तेजी से अपने पति को थाम लिया, जिससे बंटी उसका शरीर पूरी तरह काबू में नहीं कर पाया। आखिरी बार में उसने बेटे का तेल का दिया उठाकर आग में फेंक दिया और यही बंटी हमेशा के लिए खत्म हो गया। शशांक भी फिर से जिंदा हो उठा और उनका छोटा परिवार वापस खुशहाल जिंदगी में लौट आया, लेकिन माया हमेशा के लिए आत्माओं की दुनिया में कैद रह गई।